नमस्ते, मैं डॉक्टर सतीश पत्की, प्रसूति शास्त्र तज्ञ। आज एक्चुअली मैं आपसे एक प्रोग्राम जो हमने कंडक्ट किया था उसकी जानकारी देने वाला हूं और उससे रिसर्च भी कैसा किया वो भी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। एक्चुअली हमने ये जो प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी ये जो प्रैक्टिस शुरू कर दी कोल्हापुर में वो 1987 में। तो एट द एंड ऑफ 25th ईयर ऑफ आवर प्रैक्टिस, दैट मीन्स 2013 में जब हमने 25 साल हमारे प्रैक्टिस को कंप्लीट किए, उस टाइम हमने ये पहले 25 सालों में जितने जुड़वे और ट्रिपलेट बच्चे पैदा हुए थे वो ऑल पेशेंट को हमने इनविटेशन दिया और उनका एक गेट टुगेदर अरेंज किया, ट्विन एंड ट्रिपलेट गेट टुगेदर इन 2013। तो वो कार्यक्रम को 450 ट्विन्स और 7 ट्रिपलेट, इतने सारे बच्चे और उनके रिलेटिव्स देश के ऑल कोने से आ गए। कोई पेशेंट दिल्ली वाले थे, कोई लातूर वाले थे, कोई बीड़ वाले थे, कोई औरंगाबाद वाले, कोई कर्नाटक से थे, कोई गोवा से थे। तो ये सभी रिलेटिव और पेशेंट आ गए और वो जो गेट टुगेदर हुआ उसकी नोंद जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हो गई, क्योंकि एक हॉस्पिटल में बर्थ होने वाले इतने सारे बच्चे, 450 ट्विन्स और इतने ट्रिपलेट, सारे बच्चे प्लेटफॉर्म पे एक साथ आने का ये जो प्रसंग था उसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड इसकी नोंद हो गई। उस टाइम हमने क्या देखा कि जब हम डिलीवरी के बाद बच्चे हैंड ओवर करते हैं रिलेटिव्स को, तो सभी बच्चे दिखने में सिमिलर ही दिखते हैं, लेकिन उस टाइम हमें 1-2 दिन से 25 उम्र तक इतने सारे स्पेक्ट्रम के ट्विन्स या ट्रिपलेट्स देखने को मिले। और उसमें हमें ध्यान में आ गया कि कोई बच्चे इतने सिमिलर थे, एकदम दिखने में सेम, तो उसको हमारे शास्त्र में बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे तो उसमें से 30 पेयर्स हमें मिल गए जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे। वो उनमें इतना साम्य था कि घर में भी और स्कूल में भी जब वो जाते थे, पढ़ते थे, छोटे थे, तब उनके टीचर्स को भी मालूम नहीं पड़ता कि ये बच्चा ये है या अलग है। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं उस प्रकार सेम टू सेम बच्चे थे। वो 30 पेयर्स हमें मिल गए। वो 30 पेयर से फिर हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट प्लान हो गया। उसको हम बोलते थे कि ये ट्विन्स में ये जो 2 प्रकार के ट्विन्स रहते हैं, एक को बोलते हैं आइडेंटिकल और दूसरे को बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल इसका मतलब ये है ड्यूरिंग द बर्थ, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोसेस, एक गर्भ जो होता है उसका डिवीजन होके 2 गर्भ हो जाते हैं, इसलिए उनका जेनेटिक मटेरियल, जिनका डीएनए जो रहता है सेम टू सेम रहता है। और दूसरे जो होते हैं ट्विन्स उसको बोलते हैं डाइज़ाइगोटिक, यानी कि 2 डिफरेंट एग्स, 2 डिफरेंट स्पर्म। उनमें साम में सिर्फ जो अगर भाई बहन रहते हैं ऐसे रहते उसमें जितना सिमिलरिटी रहती है उतनी सिमिलरिटी उनमें है, लेकिन आइडेंटिकल एक गर्भ से 2 गर्भ होते हैं, इसलिए सेम टू सेम बच्चे होते हैं और उनका ब्लड ग्रुप सेम रहता है, उनका सेक्स 2 भाई 2 बहनें ऐसा ही रहता है। नॉन आइडेंटिकल में 1 भाई 1 बहन ऐसे रह सकती है, लेकिन इसमें सेम सेक्स, सेम ब्लड ग्रुप, दिखने में भी फीचर सेम। तो फिर ऐसे आइडेंटिफाई कैसे करने का ऐसे केस में, इसलिए एक जो प्रोजेक्ट हमने रिसर्च प्रोजेक्ट किया था उसमें उनके फिंगरप्रिंट का स्टडी किया था। दिखने में सेम है, ब्लड ग्रुप सेम है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद वो फिंगरप्रिंट्स DY पाटिल मेडिकल कॉलेज में जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है उसके साथ, उसके सहयोग से ये रिसर्च किया और उसमें ये सिद्ध हो गया कि जो ट्विन्स आइडेंटिकल है उनकी पहचान करना मुश्किल है, लेकिन उनके जो फिंगरप्रिंट्स रहते हैं ना वो अलग रहते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये जो अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें हर जगह आधार कार्ड किधर भी गए तो भी फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आईज़ के जो आइरिस की टेस्ट करते हैं वो करते, तो उसमें ट्विन्स आइडेंटिकल है फिर भी उसमें फ़र्क रहता है। तो दैट इज़ द एडवांटेज। ये हमने बात ये सिद्ध करके दिखाई कि आइडेंटिकल ट्विन्स हो तो भी उनके फिंगरप्रिंट्स अलग रहते हैं। तो दिस वाज ए डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च जो हमने
ट्विंस और ट्रिपलेट के गेट टुगेदर किया था, उसे हमने ये उस टाइम हमें ये नया प्रोजेक्ट करने का मन में आ गया और ये अच्छे तरीके का कंक्लूजन भी हमें मिल गया। तो ट्विन के टाइम हमें एवरी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जान लेना चाहिए कि ये मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक है। अगर मोनोजाइगोटिक यानी कि एक गर्भ से 2 गर्भ बने हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। कभी कभी एक बच्चा ज़्यादा खून लेता है, दूसरा कम लेता है, एक की वाट ज़्यादा रहती है, एक की कम रहती है। तो ये सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और प्रेगनेंसी में ट्विंस जब भी हो तो उसको ऊपर ज़्यादा स्पेशल केयर देनी चाहिए, उसको बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो गायनेकोलॉजिस्ट को भी और पेशेंट को भी ट्विन प्रेगनेंसी जब भी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।